हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता के लेवल 2 के कक्षा क्रम में। अभी हम 7वां अध्याय कर रहे हैं। 7वां अध्याय कल पल्लवी माता जी ने किया था, कुछ 17 श्लोक तक किया था उन्होंने। हम वहां से आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज क्लियर माता? यस प्रभु जी, क्लियर। तो यहाँ पे भगवान ने चर्चा करी थी कि 4 प्रकार के लोग जो हैं, जो सुकृतिन हैं, वो भगवान की सेवा में आगे आते हैं, भगवान को का शरणागति लेते हैं। और 4 प्रकार के जो दुष्कृतिन हैं, वो भगवान की कभी भी शरणागति स्वीकार नहीं करते। तो दुष्कृतिन का अर्थ है जो मतलब दुष् का अर्थ होता है कि बुरा, खराब तरीके से। कृतिन मतलब कृत्य, जिनके कृत्य शास्त्रों के अवरुद्ध स्थिति में हो, उसको कहते हैं दुष्कृतिन। सुकृतिन उसको कहते हैं जो शास्त्र के हिसाब से कार्य करते हैं, जो जो भक्ति को समझते हैं, उनको सुकृतिन कहते हैं। तो 4 प्रकार के सुकृतिन हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं। और कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 हैं। आर्त, जिनको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कोई कष्ट होती है, जो परेशान होते हैं, पीड़ा में होते हैं, वो लोग भगवान के शरण में जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज क्या थे? वो अर्थ की इच्छा से, वो संपत्ति की चाह से भगवान के शरणागत हुए थे। गजेंद्र के किस भावना से भगवान के शरणागत थे? वो आर्थ के अवस्था में, वो कष्ट में थे। एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था। अपने शक्ति से उन्होंने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। अपने मित्र दल और सब जो हाथी थे, उन सब की सहायता ली, लेकिन किसी का सहायता कार्य नहीं आया। तो उन्होंने भगवान की शरणागति ली। तो गजेंद्र जी आर्त के रूप में भगवान के शरणागति लेते हैं। और ध्रुव महाराज अर्थार्थी, उनको क्या इच्छा थी? वो अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहते थे, इसलिए वो भगवान के को शरणागत होते हैं। अगला कैटेगरी है जिज्ञा जिज्ञासु। जिज्ञासु जैसे 88,000 शिष्य जो शौनकादि ऋषि थे, वो आते हैं नैमिषारण्य में और शुद्ध गोस्वामी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। वे कौन से कैटेगरी में? वो जिज्ञासु कैटेगरी में है। और
चौथा कैटेगरी है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी के कैटेगरी में है। चतुष्कुमार, ये भगवान के शरणागत होते हैं, लेकिन ये ज्ञानी है, ये इनके पास ज्ञान है, जिनको मालूम है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये जिसमें से जो तीन कैटेगरी है, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये कुछ इच्छा से भगवान के पास आते हैं। इच्छा, इनकी कुछ कामना होती है। क्या कामना होती है? अर्थ की कामना होती है, उनको धन चाहिए होता है। अर्थ की कामना होती है, उनको कष्ट से निवारण चाहिए होता है। अर्थार्थी, उनको धन की कामना होती है। तो ये सकाम भक्त हुए भगवान के। इनको कामना है, जब इनकी कामना पूर्ण हो जाती है तो ये हो सकता है भक्ति पे कंटिन्यू करे, हो सकता है भक्ति छोड़ दे। ऐसे ही जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या है? जिज्ञासु भगवान के बारे में जानने की अभिलाषा रखते हैं। जब इनकी अभिलाषा पूर्ण होती है तो ये भक्ति से च्युत हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कर्म मिश्र भक्त बोलते हैं। उससे ऊपर का जो श्रेष्ठ स्थिति है ज्ञानी। ज्ञानी क्या है? वो निष्काम कर्म योग में लगा रहता है, उनको कोई कामना नहीं है, वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और भगवान के प्रति दृढ़ता पूर्वक सेवा करना चाहते हैं। लेकिन ये भी शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त इससे ऊपर का कैटेगरी में है। शुद्ध भक्त किसको कहते हैं? शुद्ध भक्त वो होता है जिसको, जिसके अंदर ज्ञान होता है, वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, और उसके अंदर वैराग्य भी होता है। वैराग्य अर्थ क्या हुआ? कि वो सांसारिक जीवन से उसका वैराग्य होता है, वो भौतिक इच्छा नहीं करता, और साथ में उसके हृदय में भगवान की सेवा के प्रति उसका भाव होता है। तो जब ये तीन चीज होती है तो शुद्ध भक्त होता है। आगे भगवान बताने वाले हैं वो ज्ञानी श्रेष्ठ क्यों है। आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक में। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यार्थम अहम सच मम प्रिय। भगवान बोलते हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रेम प्रिय हूं और वह भी मुझे प्रिय है। इसमें दो उसके क्वालिटी के बारे में बताएं। क्या? वो नित्य भक्त है, वो भाग भोग नहीं करता, वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है, नित्य भक्त है। और दूसरा, एक भक्ति विशिष्यते। एक भक्ति मीन्स उसकी दृढ़ निष्ठा है। ऐसा नहीं कि कल के दिन में वो कृष्ण भक्ति करने लग गया, इसके बाद थोड़ा देर बाद उसका मन उब गया, अब चला जाता है शिव जी की भक्ति करने, डम 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 सुनता है, उससे प्रभावित हो जाता है। और थोड़ा देर बाद अगर शिव जी से भी उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई तो देवी माता की उपासना करने चला जाता है, चाहे कहीं भी और चला जाता है। वो ऐसा नहीं है। वो क्या है? एक भक्ति। जहाँ पे दो गुण के बारे में चर्चा हुई है, एक नित्य युक्त और दूसरा एक भक्ति, जो इसकी विशेषता है। वो क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। वैसे भक्त भगवान से प्रेम विशेष रूप से करते हैं और वह मुझे भी प्रिय, भगवान भी उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदारा सर्व वैते ज्ञानी तत्वमेव मे मतम, आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवात उत्तमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि निसंदेह वे सब उदार चेता व्यक्ति हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चारों के बारे में बोल रहे हैं भगवान। ये उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि उदार चेता क्यों है? क्योंकि ये जो उनको जो अभिलाषा थी, एक धन की आकांक्षा थी, या फिर उनको कष्ट से जो भयभीत थे, कष्ट से छुटकारा पाना चाहते थे, और भी तरीके हैं, लेकिन उन्होंने उस तरीके को नहीं अपनाया, वो भगवान के शरण में आए, इसलिए वो उदार चेता है। जैसे जो तरीका है, एक होता है कार्य तरीके से करना, और दूसरा तरीका होता है विद तरीके से कार्य करना। जैसे हम जो अनाज है हम भोजन करते हैं वो मुख से करते हैं, कान से तो नहीं करते, नाक से तो नहीं करते। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, अगर हमारा ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? नाक की तरफ से नाली डालता है और हमें फूड दे देता है। तो वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम
अन्न को अंदर डालने का 2-3 रास्ते और भी हैं, लेकिन वो रास्ता प्रॉपर रास्ता नहीं है। प्रॉपर रास्ता क्या है कि हम मुंह से आहार लें, मुंह से भोजन लें। वैसे ही हमें आराधना किसकी करनी है? भगवान की करनी है। और आराधना अगर हम कहीं किसी की करते हैं तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है, वो बोनाफाइड तरीका नहीं होता। इसलिए ये चारों जो हैं और कहीं जा सकते थे, लेकिन वो भगवान की शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुकृतिन है। सुकृतिन मीन्स इनको अज्ञात सुकृति मिली है। जैसे अज्ञात सुकृति, जैसे कोई प्रसाद प्राप्त हुआ, किसी ने प्रसाद दे दिया, आपने प्रसाद खा लिया, वो क्या हुआ? सुकृति हुआ। सुकृति हुआ क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करी, आप जानते नहीं थे कि ये प्रसाद है, आप तो भोजन स्वरूप इसको ग्रहण किया, लेकिन वो गलती से प्रसाद था। वो आपको सुकृति प्रदान करता है। आप कोई गेस्ट है, गेस्ट आया हुआ है, आप उसको ठहरा दिए, उसको भोजन करा दिए, आपको पता नहीं है वो वैष्णव है, तो आपको जान करके तो वैष्णव की सेवा नहीं करी, अनजाने में आपसे वैष्णव की सेवा हो गई। अगर ऐसा हुआ तो आपको सुकृति प्रदान करता है। तो ऐसे सुकृति जब जमा होती है तो आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं कि आप भगवान के शरणागति प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति हमें कहाँ से मिलती है? भक्तों के द्वारा ही मिलती है। भक्तों का अगर आपकी जान करके या अनजाने में जो एसोसिएशन होता है, जो उसकी सेवा हो जाती है, उसको सुकृति कहते हैं। तो सुकृति के साथ है, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? ये सब उदार चेता है, मतलब इनकी जो चेतना है ये उदार है। लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञानी है, वो विशेष है भगवान के लिए। क्या बोल रहे हैं भगवान? उससे मैं अपने ही समान मानता हूं और वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आगे बताते हैं भगवान, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। भगवान क्या बोलते हैं? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि भगवान के पास अब जब बता दिया है, पहले हमने देख लिया कि भगवान ही सब कारण के कारणों के कारण है, सब कुछ सृष्टि भगवान की ही है, तो सब लोगों को भगवान की सेवा में जाना चाहिए। लेकिन जो हम माया के प्रभाव में होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है भगवान के पास जाना। लेकिन जब धीरे 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 ज्ञान प्राप्त होता है तो जन्म जन्मांतर जब बीत जाती है तो कई जन्मों के बाद हमें पता लगता है कि भगवान वासुदेव ही सर्वोत्तम है। अदरवाइज तो हम कभी कभी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, या फिर कभी कभी हम भगवान की निराकार रूप या भगवान का परमात्मा स्वरूप इस सब की भी उपासना करते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता लगता है कि भगवान जो है वासुदेव कृष्ण ही सर्वोत्तम भगवान है। जब ये पता लगता है तब हम उनकी उपासना करने लग जाते हैं। लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इस निश्चय को प्राप्त करने के लिए हमें कई जन्म लग जाते हैं, जितना आसान नहीं है। क्या बोलते हैं भगवान? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे समुच ज्ञान होता है, वह उसको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब अर्जुन सोचता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दुष्कृत्य नहीं है लेकिन भगवान की आराधना भी नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? तो भगवान उसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान बोलते हैं, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, भौतिक इच्छाओं द्वारा, जिसको धन का, वैभव का, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, पुत्र पुत्री, धन धान्य, इसकी इच्छाएं होती, जो भौतिक इच्छा द्वारा जिसकी बुद्धि मारी गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे वो भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, एक तो जो जिज्ञासु थे वो, नहीं क्षमा करें, वो जो सुकृतिन थे वो भगवान के पास गए थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो
भगवान के शरण में नहीं गया लेकिन किसी और के शरण में है, उसके बारे में क्या होता है, ये अर्जुन की जिज्ञासा है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जिनको भौतिक इच्छा के द्वारा जिनकी मति मारी जाती है वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। तो जैसे किसी को विद्या प्राप्त करनी है, सरस्वती जी के पास जाता है। जिसको रोग से मुक्ति चाहिए होती है, वो सूर्य की आराधना करता है। जिसको सुंदर पति या पत्नी चाहिए होती है, वो भगवान शिव की जो पत्नी भवानी है उनकी आराधना करता है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख वेद पुराण में दिया गया है। लेकिन ये सोचना कि हम इनकी उपासना करेंगे और ये मुझे दे रहे हैं, ये सोच ये गलत है। कैसे? क्योंकि एक होता है मैन्युफैक्चरर, कोई चीज को बनाने वाला है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो देवता है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भगवान की संपत्ति को आपको देने के लिए मनोनीत किए गए हैं। जैसे सरकार है, भारत सरकार है, उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो एक वाटर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है, वो आपको पानी को सप्लाई देगा और उसके बदले आपसे जो पेमेंट है वो लेगा। कोई टेलीफोन डिपार्टमेंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कोई टैक्स डिपार्टमेंट है, वो क्या है, वो सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य है। वो सरकार अपने आप में नहीं है। उसी प्रकार जो देवता हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। तो जीवात्मा और देवता में फर्क नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिसर बनता है, कैसे बनता है? वो साधारण व्यक्ति ही होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ योग्यता होती है जिसके वजह से उसको उस स्थान पे बिठा दिया जाता है। उसी प्रकार से जो देवी देवता हैं ये भी भगवान के अच्छे भक्त हैं, लेकिन इनकी भक्ति इतनी अच्छी है, साथ में इनकी कुछ आकांक्षा है। वो अपनी सुप्रीमेसी भी चाहते हैं। तो भगवान इनको क्या एक डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं। जैसे पावर जो डिपार्टमेंट है उसके हेड बना दिए सूर्य नारायण को, वाटर डिपार्टमेंट के हेड बना दिए वरुण देव को। ऐसे ऐसे देवता के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, उनसे व्यक्ति उनसे कार्य प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। यो यो याम याम तनुर्भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। क्या बोलते हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। प्रत्येक जीव के हृदय में जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो बताते हैं भगवान कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे पता लग जाता है कि ये किस देवता की उपासना करने के इच्छुक है, और भगवान उसकी श्रद्धा को वहीं पे दृढ़ कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम अगर इच्छा करते हैं कि ये फलाने देवता की उपासना करेंगे और वो न मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा है और न देवता की स्वतंत्र इच्छा है। देवता की स्वतंत्र भी के हृदय में भी भगवान ही बैठे हुए हैं। जैसे हमारे मन में उस देवता के प्रति श्रद्धा होती है, वैसे ही भगवान उस देवता के हृदय में भी बैठ करके उनको हमें जो वांछित वस्तु है वो प्रदान करने के लिए भगवान उनको भी आदेश देते हैं। और कई और लोग क्यों जाते हैं देवी देवता के पास में? क्योंकि देवी देवता आपका सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। जो भगवान है वो पहले आपको शुद्ध करते हैं। भगवान देरी क्यों करते हैं? क्योंकि जो वस्तु आप मांग रहे हैं उससे आपकी भक्ति ना खराब हो, पहले आपको उसके योग्य बनाएंगे भगवान, तब आपको वस्तु देंगे। लेकिन देवता ऐसा चीज नहीं देखते। देवता आप उनके लिए कार्य कीजिए, उनकी आप उपासना कीजिए, आपको वो
वस्तु दे देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने किसी अंकल को, किसी पड़ोसी को बोला आइसक्रीम खाना है, वो तो फटाफट आइसक्रीम आपको दिला देगा। क्यों? क्योंकि वो इज्जत कर रहा है, वो तो मर्यादा कर रहा है कि चलो बच्चे ने मांगा है, पहली बार मांगा है, फलाने व्यक्ति का बच्चा है, चलो इसकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। लेकिन पिताजी जानते हैं कि ये आइसक्रीम इसके लिए अच्छा है आज के दिन में या खराब है। आज इसको सर्दी हुई है तो पहले हम दवाई से इसके सर्दी ठीक कर देते हैं, इसके बाद इसकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। तो भगवान क्यों विलंब करते हैं? जैसे ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे, किस लिए? संपत्ति के लिए। लेकिन उनका जो विचार था, उनके जो मन थे, वो राजपुत्र थे, वो रजोगुण में थे। भगवान पहले उनसे तपस्या कराए, तपस्या करके जब उनका मन शुद्ध हुआ, जब वो रजोगुण से सतोगुण में आए, तब भगवान ने उनको ब्रह्मा से भी ऊंचा ध्रुवलोक दे दिया। क्यों? क्योंकि अब उस वस्तु को प्राप्त करके ये व्यक्ति उद्वेलित नहीं होगा और इसका वो मिसयूज नहीं करेगा। तो भगवान पहले इंश्योर करते हैं कि जो भक्त है उसमें हैंडल करने की शक्ति है, आ रही है नहीं आ रही है। जब तक नहीं आती तब तक भगवान नहीं देते हैं। एक प्रकरण आता है, एक बहुत बड़े आचार्य हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद, हम लोग तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, सबको भगवान कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण हमें मंदिर बनाने में सहयोग और लोगों को हमारे पास आने में, ये सब में क्यों नहीं जल्दीबाजी करते? क्यों इतना हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है? हम क्यों इतना परिश्रम करना पड़ रहा है? हम तो भगवान का ही तो कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जवाब देते हैं कि भगवान तो आपको 1 सेकंड लगेगा पूरी पृथ्वी देने में। वो भगवान तो पूरी पृथ्वी दे सकते हैं आपको, पूरा ब्रह्मांड आपको दे सकते हैं, लेकिन क्या आप उस ब्रह्मांड को हैंडल करने के योग्य बने हो अभी तक? जब तक आप अपने योग्य नहीं बन पाते हो पूरा ब्रह्मांड को हैंडल करने वाले लायक, तब तक भगवान आपको नहीं देंगे। आपको पहले अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी, पहले आपको इस लायक बनना पड़ेगा। तो भगवान हमें कुछ भी वस्तु देने के में जल्दीबाजी नहीं करते, क्योंकि वो हमें पहले योग्य बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22। क्षमा करें। हाँ, श्लोक संख्या 22। 21 के तात्पर्य को कोई पढ़े दूसरे पैराग्राफ से। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। हाँ, कोई पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, के पूजन की विधि भी है यहाँ से? नहीं 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 नहीं, 21 के दूसरे पैराग्राफ। नहीं, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा प्रभु जी। आप पुस्तक से नहीं पढ़ रहे हो माता? नहीं, हाँ अभी जीवात्मा आया, तथा देवता। जीवात्मा, हाँ हाँ आया सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जीव कृष्ण। आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीव आत्मा ने तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, हरे ईश्वर की कृष्ण। इच्छा। 1 सेकंड माता जी, 1 सेकंड माता जी, अब हाँ, आराम से ध्यान से पढ़े। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर के इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जी, आगे करें। हाँ, जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्य जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए।
उदाहरण एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती को की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने के की प्रबल प्रभु जी ऊपर करिए। हाँ, पढ़े माता जी। हाँ, क्योंकि प्रत्येक विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता, प्रभु जी और ऊपर करिए। हाँ, के पूजन की विधि। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में यह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट स्वरूप के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्यों में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा के इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। न जीव स्वतंत्र है और न देवता स्वतंत्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? चले आगे करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य या राधनम् ईहते लभते च ततः कामान अन्येव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कोई और है, संपत्ति किसी और की है और देने के लिए किसी एजेंट को बिठाया गया है। देवता कौन है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटर। किसके संपत्ति को? भगवान की संपत्ति को। क्योंकि भगवान ने जैसे सरकार अपने एक एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट एक एक अधिकारी को या एक एक मिनिस्टर को दे देती है, उसी प्रकार भगवान ने अपनी पूरी साम्राज्य को चलाने के लिए एक एक देवता को नियुक्त किया हुआ होता है। और इसका फल क्या होता है इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। अंतवत्तो फलम तेषाम, अंतवत्तो फलम तेषाम तद्भाव अल्पमेधसाम देवान देव जो जानती मद भक्तम अंतिमाम अपि। क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं को पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु जो मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? जिसकी अल्प बुद्धि होती है वो देवताओं की उपासना करते हैं, और जब देवता से प्रेम करते हैं तो कहाँ जाएंगे? देवता के घर में जाएंगे। मान लीजिए मुझे आपके घर में आना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपसे संबंध बनाने पड़ेंगे, आपसे हमारे विचार मिलने चाहिए, हमारी बातचीत होनी चाहिए, हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तब तो मैं आपके घर में जा सकूंगा। सेम वे आप प्रेम करेंगे देवता से और जाएंगे भगवान के घर में, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान की जो उपासना करते हैं वो भगवान के धाम में जा सकते हैं, लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे धाम पे आ जाते हैं। भगवान बहुत क्लियर हमें कैटेगरिकली बहुत क्लियर बताते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
श्लोक 24 में अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो ममाव्यम अनुत्तमम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार थे और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। क्या बोल रहे हैं? जो बुद्धिहीन मनुष्य हैं वो भगवान को नहीं जानने के कारण ऐसा सोचते हैं कि पहले निराकार थे। जैसे हमारा जन्म हुआ, जन्म के पहले हम क्या थे? हम इस अव्यक्त अवस्था में थे। होंगे कहीं और दुनिया में होंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं थे। तो अव्यक्त अवस्था में थे और बाद में व्यक्त अवस्था में हुए, मृत्यु के बाद हम अव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन अल्प ज्ञानी क्या सोचते हैं? भगवान को भी अपने जैसा ही धारणा करते हैं। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जाता है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। निर्विशेषवादियों मीन्स जो भगवान के उपासक नहीं है, जो ब्रह्म के उपासक हैं और जो परमात्मा उपासक है, उनकी बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री नामाचार्य जी की परंपरा के महान भक्त भगवत भक्त यमुनाचार्य जी ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। क्या बोला है यमुनाचार्य जी ने? व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण में वश में हैं, ऐसे असुर और अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद और वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। वो क्या सोचते हैं? ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है उसको समझ गए और वो अपने ज्ञान का उपयोग क्या करते हैं? लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, अपने क्योंकि वो ज्ञान को उच्च समझते हैं। और जो ध्यानी होते हैं वो ध्यान करते हैं भगवान के परमात्मा स्वरूप में, वो ध्यान करते हैं और वो उनको ही सब कुछ मान लेते हैं और जो साकार भगवान उपलब्ध है उनकी वो अवहेलना करते हैं। भगवान, और ये क्यों होता है भगवान आगे बताते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अभिजानाति लोको माम अब्दम अव्ययम। क्या बोलते हैं? मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। तो क्या बोलते हैं भगवान? मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने को ढक लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे को देख करके ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करके वो पाप करते हैं, अपराध करते हैं और वो पीछे चले जाते हैं। तो मैं उनको ऊपर कृपा करता हूँ कि वो मेरे को देखेंगे नहीं तो कम से कम ईर्ष्या उनके मन में नहीं आएगी। तो भगवान ऐसे लोगों से जो निर्विशेषवादी हैं, भगवान अपने को उनसे ढक लेते हैं, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। भगवान आगे बताते हैं 26वें श्लोक में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, यह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान की ऐसी अरेंजमेंट है कि भगवान तो सबको जानते हैं। जैसे सूर्य अभी के समय में
दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या, सूरज की मृत्यु हो गई? नहीं, सूर्य अभी अप्रकट है। इसका मतलब है कि कहीं और दूसरे देशों में सूर्य नारायण अभी प्रकट है। तो सूर्य जीवित और मृत नहीं होते, वो क्या होते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, लेकिन उनको अव्यक्त और पहले नहीं थे, अभी हैं, फिर नहीं रहेंगे। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे समझना ये मूर्खता होगी। आगे देखते हैं। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सन्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। तो जीव मोहित क्यों होता है? वो जो इच्छा और द्वेष का जो इच्छा और घृणा से द्वंद जो उपस्थित होती है, इसके वजह से। जैसे इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो भगवान का धाम है, भगवान का धाम जो है, उसका जो विकृत रूप है ये भौतिक धरा है। भौतिक धाम जो भगवान के धाम का विकृत रूप है। तो भगवान के यहाँ प्रेम है, लेकिन प्रेम जब यहाँ पे आती है तो वो विकृति ले लेती है। विकृति क्या लेती है कि कोई किसी के साथ में हमारा इच्छा प्रकट हो जाता है, हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, और जो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है उसे हम द्वेष करने लग जाते हैं। तो इच्छा और द्वेष की ये डुअलिटी इस भौतिक संसार में आ जाती है। भगवान बोलते हैं समस्त जीव जन्म से इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर के मोह को प्राप्त करते हैं, और वो मोहित हो जाते हैं और इस संसार में गिरते रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान और परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश वह मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो भगवान की अधीनता नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? माया की अधीनता करेंगे। तब हम भगवान की उपासना नहीं करेंगे तो हमको किसी भौतिक व्यक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। कई लोग तो आज के दिन में कुत्ते की उपासना करने लग गए हैं। बस कुत्ते के साथ उठना है, कुत्ते के साथ बैठना है, क्योंकि जो आत्मा है इसका जो स्वभाव है वो स्वभाव सेवा करने का। आप इसकी सेवा नहीं करेंगे तो आपको उसकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तो माया के वशीभूत हो जाते हैं और भगवान को नहीं समझ पाते। यह माया इच्छा और घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है, और इसी इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद और अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे? बोलेंगे प्रकृति की पूजा करेंगे। प्रकृति किसकी है? उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। भाई प्रकृति है तो प्रकृति का मालिक भी होगा। किसकी प्रकृति है? तो अगर प्रकृति है तो प्रकृति का मालिक कोई है, किसी की, क्योंकि हमारे जो गुण है वो किसके गुण है? वो हमारे गुण है, हमारी प्रकृति है। तो वैसे ही जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं, ये गुण के युक्त प्रकृति, ये किसकी प्रकृति है? ये भगवान की प्रकृति। आगे देखते हैं। एषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ये भगवान एक्सटेंशन दे रहे हैं। बोल रहे थे ना कि वासुदेवम सर्वम इति स महात्मासु दुर्लभम। ये जन्म जन्मांतर के बाद उनको समझ में आता है। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, क्योंकि भगवान को समझने के लिए आपको सत्वगुण
के स्थिति तक तो आना पड़ेगा। आप रजोगुण और तमोगुण में तो भगवान को नहीं समझ सकते। वैसे ही है जैसे अगर आपको हवाई जहाज पकड़नी है तो आपको एयरपोर्ट तक तो आना पड़ेगा, बिना एयरपोर्ट आए आप हवाई जहाज नहीं पकड़ सकते, चाहे आपका अपना हवाई जहाज क्यों ना हो, लेकिन उसको उड़ान भरने के लिए या उतरने के लिए उसको एयरपोर्ट तो होना ही पड़ेगा। तो सत्वगुण क्या है, जब आप भगवान की आराधना करने जाते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन सत्वगुण में तो आना ही पड़ेगा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, वो भगवान की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद तद ते क्षमा करें, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुर्कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, मतलब जो भौतिक संसार के जो चार चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा है, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहता है वह उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो ज्ञान प्राप्त करके क्या करता है, वो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है। भगवान की शरण ग्रहण करने से क्या होता है कि भगवान का प्रिय हो जाता है। भगवान का प्रिय होने से वो भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है, बड़ा तात्पर्य है, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे भगवान बोलते हैं, साधु भूतादिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदो प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को, परम ईश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, सबके कंट्रोलर मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी किस चीज की, मृत्यु की। अगर हम बिना तैयारी के मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या होगा, हमारी जहाँ पे प्रवृत्ति होगी, जहाँ पे हमारा इच्छा होगा, हम वहां पे पटक दिए जाएंगे। तो हमें मृत्यु से पहले हमें तैयारी करनी किस चीज की, हमें जहाँ जाना है, हमें अगर भगवत धाम जाना है तो भगवान के साथ हमारा संबंध बनना चाहिए। संबंध कैसे बनता है, भक्ति करके। कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य, कोई तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पढ़े कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता, पढ़िए। जी प्रभु जी। किस भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पद से विचलित नहीं होते। किस भावनामृत के दिव्य सानिध्य में मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा किस भावित व्यक्ति किस को कभी भुला नहीं पाता। एवं
वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई भी किस प्रकार से पूर्णता किस भावना भावित हो सकता है, किस भावना को शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों को संदिग्ध से होता है, जो किस भावना भावित होते हैं ऐसा संदिग्ध आध्यात्मिक होता है, और इससे मनुष्य अत्यंत भगवान को संसंग में आता है और इसके प्रत्यक्ष संसार भगवान के संसर्ग में आता है। जी जी प्रभु जी। और भगवत कृपा से वह किस को भगवान समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव किस को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से किस भावना को क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार किस को भुलाने से वह प्रगति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन किस भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर के अहेतु की कृपा करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में किस भावना मृत्यु को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे किस भावना मृत्यु के कार्यों में प्रवृत्त होता है और किसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसे अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उपदेशों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़तम कहलाती है और वह भक्ति योग्य या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। ये क्या भगवान बता रहे हैं? भगवान हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो पूर्ति करने की क्षमता हमारे पिता में है, हमारे जगत पिता में है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम माया के बस में होकर के चाहे तो हम किसी कुछ और करने लग जाते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी के पीछे पड़ जाता है, कोई मनुष्य के पीछे पड़ जाता है, कोई यक्ष के पीछे पड़ जाता है, कोई देवता के पीछे पड़ जाता है, लेकिन भगवान की सुप्रीमेसी नहीं समझ पाता। उसको दुष्कृतिन बोला था भगवान ने, क्या बोला था? मूढ़ बोला था। मूर्ख कौन होता है? जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगा और जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो काम तो नहीं कर रहा है, वो उसको पढ़ाई करने के लिए लगाया गया है, लेकिन वो सब कुछ करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको मूर्ख बोलेंगे। जिस काम के लिए उसको नियुक्त किया गया है वो काम छोड़ करके और सब कुछ करेगा। और इसका उदाहरण देते हैं गधे को। गधा को क्या चाहिए? उसको थोड़ा सा घास चाहिए, लेकिन उस घास के लिए क्या करता है? वो मालिक के कोड़े खाता रहता है और 10, 12, 15 किलोमीटर तक दौड़ लगाता है। और क्या बाद में कहता है? मैं तो कमा करके खा रहा हूँ, मैंने तो कमाई करी है। अरे भाई, कमाई करने के लिए अजगर कौन सा ऑफिस जाता है? जाता कहीं पे नहीं। हाथी जाता है कहीं नहीं। उसको एक एक मन भगवान देते हैं। तो भगवान सबको दे रहे हैं, लेकिन जो कार्य करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए? हमें भगवत प्रेम के विषय में कार्य करना चाहिए। वो हम कार्य नहीं करते हैं तो हम मूर्खता करते हैं।
शंकराचार्य जी बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मतलब अगर गोविंद का अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो क्या है, हम मूढ़ हैं। तो ये भगवत ज्ञान क्या बता रहे हैं, हमें भगवान के प्रति प्रेम कैसे विकसित करना है। तो भगवान के प्रेम का ये ज्ञान बताते हैं। तो 7वां अध्याय और 8वां अध्याय हमारे को भगवान के प्रति ज्ञान विकसित करने के तरीके के बारे में बताते हैं। फिर हम कल 8वां करेंगे, उसमें विज्ञान के बारे में बताएंगे। 9 के बाद भगवान विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ ही का सत्र समाप्त होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस आ रही है, आपको नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही। आप रिज्वाइन करके शायद हो जाएगा। कट कट करके आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी बीच में। नहीं नहीं प्रभु जी, आ रही थी। वो स्टार्टिंग में जो आपने ज्वाइन किया था ना, जब आपको नेटवर्क इशू हो रही थी उस ओके टाइम। ओके ओके। तो किसी का कोई प्रश्न? सबने अपना वीडियो भी ऑन ऑफ रखा है, ऑडियो तो साधना माता जी ने ऑन किया है। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है माता? जी प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है। जी जी। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं माता? जी प्रभु, ऐसा तो नहीं कुछ। ओके ओके, ठीक है माता, ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है किसी का, तो हम कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता, हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, सादर माता जी, प्रणाम। अटेंडेंस वाला लिंक। हाँ, अटेंडेंस का लिंक डाला हुआ है माता, और शेयर अपलोड किया है कर दीजिए। माता जी मैंने। शेयर किया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लास को एंड कर सकते प्रभु जी अभी। ओके माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।